नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है। अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि इत्यादि बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अब ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहां से आ गई। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। आपके सिग्नेचर, आपके हस्ताक्षर के माध्यम से आपके भविष्य को बताया जा सकता है और आपके हस्ताक्षर, आपके सिग्नेचर को बदल करके, ठीक करके आपके भविष्य में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी को कहते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। आप के लिखने के तरीके को देख करके, आपके लिखने के तरीके को देख करके, आपकी राइटिंग को देख करके आपके पूरे फ्यूचर को जान लेना बहुत डीप नॉलेज है। लेकिन आश्चर्य तो आपको तब लगेगा जब आप अपने बारे में अपना एक सिग्नेचर दे करके और अपने बारे में जानेंगे कि पंडित जी बताइए हमारे बारे में। और जब आपकी वो बातें आपको पता लगेंगी जो सिर्फ आपको पता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके नेचर के बारे में, आपके सक्सेस के बारे में, आपके फेलियर के बारे में, तब आपको लगेगा कि हाँ, दम है। ये बहुत डीप नॉलेज है और बहुत पावरफुल है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूं और मैं जो है सिग्नेचर को भी पढ़ सकता हूं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ठीक है, फ्यूचर को दर्शाती है, लेकिन ये जो सिग्नेचर है ना, आप अपने जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह है, जैसा भी है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन ये जो रेखाएं हैं हाथों की, हस्त रेखा, इसको भी नहीं बदल सकते हो। अपने आप घटती बढ़ती है भाग्य बनने और बिगड़ने के आधार से। लेकिन आप अपने सिग्नेचर को अपने हाथों से बदल सकते हो और बदल करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। यह विशेषता है सिग्नेचर की। इसलिए यह वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। और इस राइटिंग या सिग्नेचर से मैं आपको ग्रहों को जोड़ करके बताता हूं। आप खुद नोट कीजिए। आप देखिए, नौ मूला, आज का ये जो वीडियो है ना, सिग्नेचर और मूलांक और ग्रहों तीनों को जोड़ करके मैं बताने वाला हूं। आप नोट कीजिए, आपको निश्चित रूप से आपका 9 में से कोई ना कोई एक मूलांक होगा और 9 ग्रहों में से कोई ना कोई एक ग्रह का विशेष प्रभाव आपके जीवन पर होगा। और उसी के आधार से मैं आपके सिग्नेचर को बताऊंगा कि आपका सिग्नेचर, आपके ग्रह का मालिक, आपके मूलांक का स्वामी अगर ये है, आपके मूलांक को अगर मंगल रूल कर रहा है, तो आपका सिग्नेचर इस तरह से होगा, आपकी राइटिंग इस तरह से होगी। आप अपने राइटिंग को उठाइए और ये वीडियो देखिए और मिला करके देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 से लेकर 9 तक होते हैं। पहला मूलांक, मूलांक 1, जिसको सूर्य रूल करते हैं। सूर्य के नेचर, अगर आपका मूलांक 1 है, तो ऐसे लोगों का जो सिग्नेचर होता है ना, बिल्कुल बेस लाइन सीधी होती है। और दूसरे नंबर पर विशेष बात, सिग्नेचर का पहला लेटर और सिग्नेचर का लास्ट लेटर दोनों लगभग बराबर के साइज में देखने को मिलेगा। तीसरी बड़ी बात, इनके जो सिग्नेचर की जो लेंथ होती है ना, बिल्कुल 180 डिग्री पर होती है। सिग्नेचर की लेंथ बिल्कुल 180 डिग्री पर होती है, सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा लिखते हैं। ये लोग लॉजिकल होते हैं। अब सूर्य के गुण स्वरूप क्या है वो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। अगर आपका मूलांक 1 होगा, आपका नेचर बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो सिग्नेचर में बताने का रूल नहीं है, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका सिग्नेचर ऐसा होगा। अगर आपका मूलांक 1 है, जिसको सूर्य रूल करते हैं, तो आप लॉजिकल हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप स्पष्टवादी हैं, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। अगर आपको आपके मूलांक के स्वामी सूर्य हैं, यानी आपका मूलांक यदि 1 है, तो ऐसे लोग मतलब बिल्कुल, क्योंकि सूर्य एक निश्चित समय पर उदय होते हैं, निश्चित समय पर अस्त होते हैं, तो ऐसे लोग डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं और रखना भी पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो सिग्नेचर होता है ना, बिल्कुल सीधा, स्ट्रिक्ट, और जहां से शुरू हुआ वहीं समाप्त हुआ। ये सबसे बड़ी विशेष बात है। अब मूलांक 2 की अगर बात करें, अगर आपका मूलांक 2 है, जिसको चंद्रमा रूल करते हैं, चंद्रमा को आपने देखा है घटता बढ़ता है ना। और दूसरे नंबर पर चंद्रमा बहुत आकर्षित करता है। चंद्रमा गोल है, चंद्रमा पूर्णमासी के दिन बहुत बढ़िया दिखता है, सुंदर दिखता है। तो पहली बात तो सुंदरता, आकर्षण और ममत्व से भी होता है इसका वो।
और दूसरे नंबर पर सॉफ्ट, मतलब ममता के कारक है चंद्रमा। तो अब यहां पर अगर मूलांक 1 वालों के लिए बताया गया ना स्ट्रिक 180 डिग्री, तो यहां पर अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जो एम लिखते हैं, तो एम किसी का एंगुलर होता है, तो जो मूलांक 1 वाला है उसका एंगुलर होगा, लेकिन जो मूलांक 2 वाला होगा उसका सर्कल में होगा, मतलब गोलाई लिए हुए होगा, सॉफ्ट होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, विशेष बात, अगर आप सिग्नेचर करते हैं, हम लोग कैसे पहचानते हैं कि आपको कौन सा ग्रह रूल करता है। आपके सिग्नेचर का सबसे फर्स्ट लेटर कुछ ऐसे दिख रहा होगा, मतलब आपने कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया होगा कि गोल गोल, मतलब गोल का आकार आ गया होगा, चंद्रमा का आकार दिख रहा होगा, निश्चित दिख रहा होगा। आपके सिग्नेचर में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जिससे लगता है कि वो चंद्रमा का सिंबल दिख जाएगा उसमें, और उसके लिखावट में भी पता लग जाएगा, मतलब सर्कल में होगा, आपका जो लेटर होंगे ना लिखावट के वो सर्कल में होंगे। अब तीसरे नंबर पर बृहस्पति आते हैं। देवगुरु बृहस्पति सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह हैं, भारी भरकम ग्रह माने जाते हैं। अब बृहस्पति को ज्योतिष में हम लोग कहते हैं ना कि बृहस्पति की दशा आ जाए, बृहस्पति केंद्र में हो, बृहस्पति ऐसे ऐसे स्थान पर बैठे हो, तो व्यक्ति को अपनी दशा में फैट बढ़ जाता है, व्यक्ति मोटा हो जाता है, मतलब फैट को बढ़ा देते हैं, तो भारी ग्रह है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके मूलांक के स्वामी बृहस्पति है, यानी आपके मूलांक को बृहस्पति रूल करते हैं, आपका मूलांक 3 है, तो आप देखेंगे कि आपका जो सिग्नेचर है वो कहीं ना कहीं कुछ विशेष बड़ा, मतलब आकार लिए हुआ होगा। आपका सिग्नेचर कुछ ना कुछ ऐसे उसमें बड़ा, जैसे मान ले डी लिखा आपने, तो डी बनाया तो बहुत बड़ा बना दिया, मतलब कंफर्ट जोन पसंद है, कंफर्ट जोन में सिग्नेचर इनका होता है, जिनको बृहस्पति रूल करते हैं, और ये लोग खुद रिलैक्स मूड में होते हैं, और कहीं ना कहीं सम्मान प्रिय भी होते हैं, समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। तो इनका सिग्नेचर भी कुछ ऐसा ही होता है कि कंफर्ट जोन में होता है, बड़ा आकार लिए हुए होता है। अब 4 नंबर की अगर बात करें, जिसको राहु रूल करते हैं, आप सभी को पता है, मतलब राहु के पास केवल सर है, धड़ नहीं है, मतलब अभाव है, शरीर का अभाव है। तो ऐसे लोगों के अंदर देखेंगे आप कि कहीं ना कहीं सिग्नेचर पूरा नहीं लिखते, इनलीजिबल सिग्नेचर होता है, जल्दी पढ़ने में ना आए, क्योंकि राहु को माया भी माना जाता है, और अचानक मतलब पूरा कार्य नहीं करते, क्योंकि पूरा सिग्नेचर कहां से हो जाएगा जब राहु ही पूरा नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है जिसकी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग बना होगा, आप पत्थर की लकीर है बता रहे हैं, देख लीजिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है तो आपके सिग्नेचर में भी कुछ ऐसा कर देते होंगे जैसे सांप का आकार बन जाता होगा। आपके सिग्नेचर में कुछ ऐसे डंडी खींच दिए, सांप फन बन गया, फाप बन गया, है ना। तो निश्चित है ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में काल सर्प योग होता है, और वो कितनी भी पूजा करवा लें, काल सर्प दोष का दोष समाप्त नहीं होता है जब तक वो सिग्नेचर में अपने सांप बनाते रहेंगे। अगर आप को अपने काल सर्प दोष क्या करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है, हर कार्य में अड़चन देता है, अभाव देता है, असंतुष्टि देता है, अपूर्ण करता है कार्य को। कहते हैं ना काल सर्प योग अगर बनता है तो हर कार्य में 99% बनने के बाद 1% के लिए 0 पर आ जाता है व्यक्ति। तो काल सर्प योग अगर बना है तो आप अपने सिग्नेचर में से सर्प को हटा दीजिए, सांप को जो बना रहे हैं ना उसको हटा दीजिए, काल सर्प दोष का दोष समाप्त हो जाएगा। और बड़ी बात, ऐसे लोगों को बचपन में सांप बहुत दिखाई देते, जवानी तक दिखते रहते हैं, आए दिन सर्प का सपना दिखता रहता है। तो अगर आपके सिग्नेचर में सर्प है तो आप देख लीजिए, सूत्र मैं बता रहा हूं, निश्चित है काल सर्प योग होगा। तो ऐसे लोगों का जिनका मूलांक 4 है, इनका सिग्नेचर कभी पूरा नहीं होता है, ये लोग मायावी होते हैं, जल्दी इनका सिग्नेचर कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, इनलिजिबल सिग्नेचर कई बार बनाते हैं। अब मूलांक 5 जिसके स्वामी बुध हैं, मूलांक 5 को बुध रूल करते हैं, बहुत ही कोमल सुकुमार राजकुमार, ग्रहों में राजकुमार माना जाता है, और बहुत तेज चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा के बाद दूसरा नंबर बुध का है, तो दूसरे नंबर पर सूर्य के आसपास चलते रहते हैं, बहुत जल्दी वक्री मार्गी होते हैं, अस्त होते हैं। अब बड़ी बात यह है कि चंद्रमा बुध जिसके मूलांक के स्वामी बुध होंगे, ऐसे लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में सिग्नेचर बनाते हैं, बहुत फास्ट बना देते हैं। यही हम लोग देख करके पहचान जाते हैं कि निश्चित है आपको बुध रूल करते हैं,
और बुध की एनर्जी आपके अंदर ज्यादा होगी। और बुध के कारकत्वों से संबंधित आपका काम धंधा बिजनेस व्यापार आदि इत्यादि जो भी बुध के कारकत्व है उसको देख करके बताते हैं। अब खराब होगा तो क्या पहचान होगी वो भी बताएंगे, लेकिन अब वो अगले वीडियो में। अब 5 के बाद आता है नंबर 6 का। मूलांक जिसका 6 होता है उसको शुक्र रूल करते हैं और ये क्रिएटिव सिग्नेचर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर फिल्म जगत में जाओ, मीडिया जगत में जाओ, जो लोग एक्टिंग लाइन में है तो इनका कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा होता है, तभी ये लोग इस जगत में जाते हैं। तो इनका सिग्नेचर बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत कुछ ना कुछ ऐसा बना देंगे कि मतलब देखने में आकर्षित करने वाला होगा। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है शुक्र की। अगर मूलांक 6 वालों का 7 की अगर हम बात करें तो केतु है। अब केतु के पास क्या है, धड़ है, सर नहीं है। तो इनका भी सिग्नेचर भी कुछ ना कुछ मिस करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि पहचान में ना है। और दूसरे नंबर पर अपने सिग्नेचर में कंप्लीट सिग्नेचर नहीं करते हैं ऐसे लोग। आप देखेंगे पहले जो पहला वर्ड होगा ना वो बड़ा होगा, बाद में छोटा हो जाएगा, मतलब घटता बढ़ता है इनका सिग्नेचर। अब 8 की अगर हम बात करें तो उसके स्वामी शनि है और शनि भी विशालकाय है। और दूसरे नंबर पर आपने अगर सोलर सिस्टम में देखेंगे तो शनि के एक गोल गोल सा सर्कल बना हुआ है। तो कई बार मतलब जिनका मूलांक 8 है, ऐसे लोग जब अपना सिग्नेचर करते हैं ना तो एक सर्कल का बना देते हैं, मतलब कि जैसे कोई एक सेफ्टी बना देते हैं। ये आदत होती है जिनका मूलांक 8 होता है। अब जिसका मूलांक 9 है उसके स्वामी मंगल है, मंगल रूल करते हैं। अब मंगल को आप सभी जानते हैं कितना क्रोधी ग्रह है, मार पीट लड़ाई झगड़े आदि इत्यादि में मतलब क्रोधी ग्रह माना जाता है, लड़ाई झगड़े का प्रिय माना जाता है। इनके सिग्नेचर में आप देखेंगे हमेशा नोक झोंक दिखेगा, कट पिट दिखेगा, मतलब ऐसे मतलब नुकीले नुकीले से वर्ड होंगे इनके। तो आप इसको मैच कीजिए, आपका जो सिग्नेचर है ना आप उसको देखिए और अपने मूलांक को देखिए, जो मैंने बताया है देखिए तीनों में कितना समता मिलती है आपको। और आप अपने सिग्नेचर को और अपने मूलांक को दोनों को लगा करके देखिए, अपनी राइटिंग को देख लीजिए, आपको ऐसा ही मिलता है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय श्री राम।